प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मैथ का है। चलो, चैप्टर पढ़ने से पहले हम बेसिक टर्म्स को पहले जानेंगे बहुत अच्छे वे से। पहला क्या है, ये है आपका सीक्वेंस। सीक्वेंस होता क्या है? बेसिक नंबर सिस्टम तो आपने पहले पढ़ रखा होगा 6th 7th 8th 9th में, जो भी है। आज हम 10th का पढ़ रहे हैं तो उस लेवल का मैं पढ़ाऊंगा, क्लास 10th लेवल का। सीक्वेंस का होता है कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल्स इज कॉल्ड सीक्वेंस। सीक्वेंस समझना, एग्जाम्पल से समझाऊंगा मैंने ले लिया 2 4 6 8 10 एटसेट्रा, तो ये सीक्वेंस कहलाएगी। क्यों? अगर देखा जाए क्या हर एक में 2 प्लस हो रहा है, 2 में +2 करेंगे तो क्या होगा 4, 4 में 2 ऐड करेंगे 6, 6 में 2 ऐड करेंगे 8, 8 में से 2 ऐड करेंगे 10। ये सीक्वेंस है आपकी। अभी अगर मैं ले लूं 3 6 12 24, ये भी सीक्वेंस है, एपी नहीं है। क्यों? प्लस का यहाँ पे 3 हो रहा है, प्लस का यहाँ पे 6 हो रहा है, प्लस यहाँ पे 12 हो रहा है। अगला जो आएगा आपका वहां पे प्लस का 24 हो जाएगा, ये 48 आएगा। ये सारा क्या है? सीक्वेंस है। कुछ नहीं होता है, अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनिट रूल। किसी ना किसी रूल पे, किसी ना किसी पैटर्न पे जो अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, वो क्या कहलाता है? सीक्वेंस। मेरे हिसाब से आ गया होगा समझ में, पक्का है सारा। चलो, मैंने ये एक एग्जांपल लिया था। अब समझना सीक्वेंस आ गया। दूसरा हमारा है टर्म। क्या है? टर्म। टर्म्स क्या होता है? जितने नंबर है, एक ये टर्म हो गया, दूसरा ये टर्म हो गया, तीसरा ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये जो नंबर्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं? आपके टर्म्स। आ गया समझ में? मान ले लिया मैंने 3 5 7 9 11, ये सारे क्या हो गए? तो ये सारे आपके टर्म्स हो गए। ये सारे क्या कहलाएंगे? आपके टर्म्स। इतना आ गया होगा समझ में। सीक्वेंस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ सिस्टमैटिक वे। किसी ना किसी रूल के अकॉर्डिंग जो अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, वो सीक्वेंस कहलाता है। टर्म्स का होता है ये जो नंबर्स ये यूज होते हैं, इनको हम क्या बोल देते हैं? टर्म्स। इतना आ गया होगा। ये मे भी डेफिनेट होते हैं, मे भी इनडेफिनेट। अगर मैंने यहाँ पे 10 तक ही रखा है, इसके बाद मैंने 12 कर दिया एंड सो ऑन कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? इनफाइनाइट तक, इन्फिनिटी तक जाएगा। अब देखो ये मैंने यहां तक ही रखा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका डेफिनिट हो जाएगा, ये इनडेफिनेट, क्योंकि इसका कोई लास्ट टर्म है ही नहीं है, इनफाइनाइट तक जाता है, और इसका लास्ट पॉइंट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट। हाँ, आ गया होगा समझ में, बिल्कुल सिंपल ही है ये। नेक्स्ट। चलो, अब हम पढ़ते हैं मेन जो आपका स्टार्ट हो रहा है, एपी। एपी क्या होता है मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। चलो, अ सीक्वेंस इज कॉल्ड एपी इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स सक्सेसर एंड माइनस प्रीडेसेसर इज सेम। ठीक है, एक एग्जांपल समझना आएगा समझ में। 2
6 8 10। पहला समझना इसका, 4 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 2, 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा आपका 2, 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा 2 एंड 10 माइनस 8 इक्वल टू 2। देखा आपने, यहां पर भी 2 आ रहा है, यहां पर भी 2 आया, यहां पर भी 2 आ रहा है। अगर ये डिफरेंस हर एक टर्म के बीच का सेम है, मतलब सक्सेसर माइनस प्रीडिसेसर, बैक वाले A2 माइनस A1 अगर सेम आए तो वो क्या कहलाएगा AP कहलाएगा। चलो दूसरा एग्जांपल अभी फिर बता रहा हूं मैं। 5 8 11 14। अब यहीं पे देख लो, 8 में से 5 गया 3 आएगा, 11 में से 8 जाएगा 3 आएगा, 14 माइनस 11 में भी 3 आ रहा है। सभी का ये दो सेम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है सेम डिफरेंस आ रहा है। ये अगर सेम डिफरेंस आ रहा है तो ये हमेशा क्या हो जाएगी AP हो जाएगी, ठीक है ना। अब AP में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक एग्जांपल और मैं दे रहा हूं, आप बताना है आपको। 9 12 15 18 21। अब आप समझ लो बिल्कुल ध्यान से, 12 में से 9 गया कितना बचेगा 3, 15 में से 12 गया कितना बचेगा 3, 18 माइनस 15 में 3 आया, 21 में से 18 गया 3। क्या कॉमन बच रहा है, डिफरेंस कॉमन है, ये 3 बच रहा है। जैसे यहां पे भी 3 बचा था, यहां पे 2 बच रहा था। ये जो कॉमन होता है डिफरेंस, इसको ही बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। AP आ गया समझ में, सीक्वेंस बता दिया, टर्म्स बता दिया, AP भी बता दिया। एक सीक्वेंस हो इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, एक के बाद ये वाला, ये नहीं इसका साथ ये वाला टर्म नहीं ले सकते हम, समझ गए ना। तो यही टर्म लेना है आसपास वाला, और इसमें से माइनस इसको करना है, बैक वाले से पहले वाले को। आ गया समझ में AP, ठीक है। अब समझाऊंगा बहुत अच्छे से। इतना तो आ ही गया होगा ना सबको, और क्या चाहिए, सिंपल ही तो बता दिया हमने AP, कोई ना। मैं अब समझा दूंगा AP का बेसिक टर्म पूरा। सीक्वेंस भी ये कहलाएगी और AP भी है, क्योंकि देखो 5 में से 2 गया कितना बचेगा 3, 8 में से 5 गया 3, 11 में से 8 गया 3, 14 में से 11 गया 3, 17 में से 14 गया 3, 20 में से 17 गया 3। मतलब क्या है, कॉमन क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है 3। तो ये एक AP है, AP है, ये तो कंफर्म हो गया। अब समझना बेटा, ये मैंने बोला था ये सारे क्या होते हैं टर्म्स होते हैं। अब ध्यान दो यहां पे, इसको हम बोलते हैं A। क्या होता है फर्स्ट टर्म, AP जो स्टार्टिंग वाला नंबर होता है, स्टार्टिंग वाला जो भी नंबर होता है वो क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है ना। अब आप बताओ, अगर वो फर्स्ट टर्म है तो ये क्या होगा लास्ट टर्म होगा। इसको हम क्या बोलते हैं AN का मतलब क्या हो जाता है लास्ट टर्म। कहीं कहीं पे ये L से भी डिनोट करते हैं, कहीं कहीं पे ये TN भी लिख देते हैं। जनरली आपको AN लिखना है, ठीक है ना। अब एक चीज बताया था मैंने, ये जो गैप होता है इसके बीच का,
कॉमन आ रहा था 3 इसमें, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। डी बराबर क्या होता है आपका, कॉमन। ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था, 5 में से 2 गया 3 बच रहा है, 8 में से 5 गया 3 बच रहा है, 11 में से 8 गया 3, सभी में क्या बच रहा है, 3 कॉमन है कि नहीं, और क्या एक और से डिफरेंस है, इसलिए डी बराबर क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ऑलवेज क्या कैलकुलेट होता है, कैसे, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2। चलो एक और बोल देता हूं, सेम है बात, वही है, A4 माइनस A3। इसका मतलब क्या है, बैक वाले से आगे वाले टर्म को माइनस करते हैं। अगर मैंने इसको मान लिया, क्या हो गया, A1 हो गया, इसको हमने A2 मान लिया, ये A3 मान लिया, ये A4 मान लिया, A5 मानना, A6 मान लिया, A7 आया समझ में। तो A2 माइनस A1, अब आप देखो ध्यान से, A2 यहां पे कितना है, 5 माइनस का 2 इक्वल टू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है आपका। ऐसे A3 कितना है, 8 माइनस 5 3 आ रहा है। A4 कितना है, A4 11 है, A3 8 है, 11 माइनस 8 इक्वल टू 3। मैंने बोला था देखो सारा कॉमन आ रहा है, आप और भी आगे करोगे तो उसमें भी क्या आएगा, सब में 3 ही आएगा, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, कॉमन डिफरेंस, डी से डिनोट करते हैं। बंद हो गया क्या, चलने दो, ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा अब एक चीज है, n क्या होता है, एक इसमें n काउंट होता है, n होते हैं, ध्यान से देखो कितने टर्म है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, ये जो टर्म्स होते हैं तो इनको हम किससे डिनोट करते हैं, n से। तो यहां पे आप बताओ n इक्वल टू क्या होता है, n इक्वल टू हो जाता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। बिल्कुल सिंपल आ गया होगा समझ में। a बराबर क्या होगा, a इज फर्स्ट टर्म, d बराबर क्या है, कॉमन डिफरेंस है, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। n क्या होता है, लास्ट वाला जो टर्म होता है वो उसको हम क्या बोल देते हैं, an बोलते हैं। और n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये टर्म्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7, आ गया समझ में, चारों टर्म्स आ गए समझ में। चलो एक फॉर्मूला बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल सा है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। इस फॉर्मूले को आपको रट लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बोर्ड क्लास में। इसमें 2 ही फॉर्मूले मेन है, nth टर्म, an का होता है nth टर्म, वो खुद बोलेगा कि वो वाला टर्म हमें चाहिए, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, एग्जांपल करवाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये nth टर्म वाला फॉर्मूला ये होता है। दूसरा Sn का होता है, आगे अभी बताता हूं उसको भी।